फ्रेंड्स, वंशिका फैशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि ब्लाउज़ में एम्ब्रॉयडरी रेडी ब्लाउज़ दिया गया है। मेरे पास है जो फैब्रिक है उसमें सभी पार्ट्स की एम्ब्रॉयडरी की गई है। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, स्लीव डिज़ाइन सबकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी पार्ट्स को कट कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट है, उसके जैसा ही बैक पार्ट भी है। मैंने अस्तर, स्लीव वगैरह कट कर दिया है, लेकिन मेन हमें इसमें ये देखना है कि जो इस ब्लाउज़ की लेंथ है, जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पार्ट है वो छोटा है। ये वाला पार्ट छोटा है और हमें ब्लाउज़ की लेंथ 1.5 इंच ज़्यादा बनानी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आज आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि हमें क्या करना है इसकी लेंथ को ज़्यादा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट पार्ट कैसे रेडी करना है। तो हम एक पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट है जो मैं फ्रंट में कटिंग किया गया है। इस ब्लाउज में हम बैक हुक और आई बैक में करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमने जॉइंट वाले पार्ट से कट किया है। ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक मैंने उसी तरीके से कट किया है जितनी हमें लेंथ चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस एम्ब्रॉयडरी वाले मेन फैब्रिक की लेंथ अस्तर वाले फैब्रिक से कम है, 1.5 इंच कम है। देखिए, और मुझे ये लेंथ बनानी है ब्लाउज़ की, जो मैंने अस्तर में कट की है वो लेंथ मुझे ब्लाउज़ की बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसी कपड़े में से मैंने प्लेन स्ट्रिप कट कर ली है प्लेन कपड़े की। इसे मैं फ्रंट में अटैच करूँगी नीचे की ओर। यहाँ पे अटैच कर दूँगी। इसकी वजह से फ्रंट का हिस्सा है वो लंबा हो जाएगा, उसकी लेंथ हमें जो चाहिए वो मिल जाएगी। इस तरीके से मेन फैब्रिक के अंदर एम्ब्रॉयडरी वाले के हिस्से के नीचे मैं प्लेन हिस्सा लगा दिया है। इसकी वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। और अब इसके ऊपर मैं अस्तर वाला पार्ट लगा के इसको स्टिच कर दूंगी। हाँ, अब आप सोचिएगा कि ये तो एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तब भी चलेगा। तो मैं बताती हूँ आपको, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ नहीं था। फैब्रिक हमारा इतने तक ही था, इसीलिए ऊपर से एक स्ट्रिप लगानी पड़ी। लेकिन आगे के हिस्से में ये सूट होगा क्योंकि आगे साड़ी का पल्लू से ये ढक जाएगा। बैक हिस्से में हम ये नहीं कर सकते, बैक पार्ट बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए बैक पार्ट में हम ये नहीं कर सकते। और अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे अस्तर लगाकर। अब मैं नेक वाले हिस्से को और नीचे की लाइन पे यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। जितना मेरे लेंथ का अस्तर है वहाँ पे स्टिच लगा के इन दोनों को पलटकर आगे वाला पार्ट रेडी करूँगी। तो मैंने नेक में स्टिच लगा दी है, आपको दिखाई दे रही होगी। नेक में मैंने जिस तरीके की डिज़ाइन है उस हिसाब से मैंने स्टिच लगाई है। अब 1/2 इंच की स्पेस छोड़ते हुए मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब नेक से हम इसको पलट देंगे, अंदर की तरफ अस्तर को ले लेंगे। उसके बाद हम चारों तरफ स्टिच लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने नेक बना लिया है। और अब हम चारों तरफ स्टिच लगाकर इसको फिनिशिंग दे देंगे। चारों तरफ स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हमने इस फैब्रिक को कंप्लीट फिनिशिंग दे दिया है। अब ये फ्रंट पार्ट है इसलिए हम इसमें टक्स लगाएंगे और टक्स लगा के
फ्रंट पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। नीचे हमें कमर बेल्ट भी लगाना है। पहले हम टक्स लगाएंगे, उसके बाद कमर में स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। ये स्ट्रिप लगाने के बाद यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है हमारी ब्लाउज़ की। जो हमें नॉर्मल लेंथ ब्लाउज़ में चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। टक्स ले लिए हैं दोनों साइड और कमर में बेल्ट लगा दिया है और फ्रंट पार्ट को हमने रेडी कर दिया है। अब इसी तरीके से दूसरे बैक पार्ट को रेडी करेंगे, लेकिन बैक पार्ट में हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिप नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हम बैक पार्ट में नीचे की तरफ एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगाएंगे तो बैक पार्ट का लुक थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें पैटर्न बनाएंगे। लेकिन ये जो नेक दिया हुआ है बैक पार्ट में वो ज़्यादा ऊंचा है। कस्टमर को, हमारे जो कस्टमर है उनको डीप नेक चाहिए, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ इतना जो वर्क है हम निकाल देंगे, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें इतना ही पार्ट लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे आपको दिखाती हूँ मैं। बैक पार्ट के लिए बीच में से ओपन करना है, क्योंकि हमें हुक्स बैक में बनाने हैं, तो बीच में से हम अस्तर को ओपन कर देंगे। इस तरीके से मेन फैब्रिक को भी बीच में से ओपन कर देंगे। जो हमारे डिज़ाइन है उसको सेंटर में लेते हुए ओपन करना है। दोनों को हमने बीच में से ओपन कर दिया है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाले फैब्रिक को। अब हम कमर की तरफ यहाँ जो नीचे की तरफ स्टिच लगाएंगे और दूसरी स्टिच हम लगाएंगे गले की तरफ। गले की तरफ स्टिच लगाते हुए हमें देखना है कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ हमें स्टिच लगानी है। जो वर्क हमें निकाल देना है उसके नीचे की ओर स्टिच लगानी है। तो आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से हम स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से मैंने गले में और नीचे की और दोनों तरफ लगा दी है स्टिच। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट 1/2 इंच की स्पेस छोड़ते हुए कट कर देंगे। तो देखते हैं हमारा गला किस तरीके से बना है। और यहाँ भी हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। यहाँ पे हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच लगानी है।
तो इस तरीके से मैंने राइट वाले पार्ट को रेडी कर दिया है। इसी तरीके से लेफ़्ट वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। आपको यहाँ से कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि हमने वर्क जो एम्ब्रॉयडरी की थी उसमें कोई पार्ट को निकाला है, जॉइन किया है, कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा बैक का हिस्सा, बैक का नेक डीप हो चुका है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट भी रेडी करना है, लेफ़्ट पार्ट भी रेडी करना है। तो इस तरीके से दोनों राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट्स बनके रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी लेंथ हमें किस तरीके से बढ़ानी है। तब तक मैं हुक और आई पट्टी रेडी कर लूँगी। तो देखिए मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं फ्रंट पार्ट को इसके शोल्डर से अटैच करूँगी। शोल्डर से अटैच करेंगे तब हमें पता चलेगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अगर हम इसकी साइड ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इतना डिफरेंस है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में। फ्रंट पार्ट 1 इंच जितना छोटा है बैक पार्ट से, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक पार्ट के साथ डोरी अटैच करके फ्रंट पार्ट के साथ डोरी फिटिंग की टाइम डोरी अटैच करके हमें बैक पार्ट में लेनी है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसके पहले हम अटैच करेंगे स्लीव्स। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरा ब्लाउज रेडी कर दिया है। ये हो गया बैक पार्ट और हुकाई यहाँ से साइड से अभी फिटिंग बाकी है, मैंने सिर्फ स्टिच लगाई है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट की लेंथ ज़्यादा है और बैक की लेंथ कम है। इसके लिए मैंने आपको पैटर्न सजेस्ट की थी, मैं आपको डिज़ाइन बताने वाली थी, वो मैं अभी कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैं डोरी अटैच करूँगी। यहाँ कॉर्नर पे, फ्रंट पार्ट के कॉर्नर पे बिल्कुल एक डोरी अटैच करूंगी दोनों साइड से। तो इस तरीके से मैंने डोरी अटैच कर दी है कमर के हिस्से में। तो फिटिंग करने के बाद जब भी ये पहनेंगे तब इस तरीके से डोरी की नोट बांधना है और पैटर्न भी हो जाएगी और लेंथ भी कम नहीं दिखेगी। कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे साड़ी में फैब्रिक आया होता है वर्क वाला, उसमें कई बार इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी किया गया होता है कि जो हमारे ब्लाउज़ के लिए सेट नहीं होता। तो आप ये ट्रिप अपना सकते हैं। और यहाँ पे नेक पे भी ऊपर के हिस्से में भी मैं एक डोरी लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अब फिटिंग कर देती हूँ, लास्ट में इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने कमर पे एक डोरी अटैच कर दी है और दूसरी डोरी यहाँ पे मैं इसकी नोट बांध दूँगी और दूसरी डोरी मैंने गले में अटैच की है। इस तरीके से हमारी पूरी डिज़ाइन बनके रेडी हो चुकी है। हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और ब्लाउज़ में पैटर्न भी अच्छे से बन गई। इस तरीके से लगेगा ये बैक में पहना हुआ और लेंथ भी ब्लाउज़ भी कम नहीं हुई। सभी तरीके से ये ब्लाउज़ अच्छे से रेडी हो चुका है।